जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की दृढ़ मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से महसूस करें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद हो रही है। हो रहे बदलाव को खूब जानिए। कपालभाति 40 स्ट्रोक। अगेन रेत की यदि बिल्कुल सीधी रेचक। पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सच कुंभक। शरीर में बदलाव, सहज स्थिरता। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरा शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक थोड़ा सा आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आप खोलें। जो भी तकलीफें होती है
हम सोचते हैं उसमें परिस्थिति या क्या वजह होती है, लेकिन ज़्यादातर वजह हमारा एटीट्यूड, हमारा मन होता है। अगर मन को ठीक करना है तो उस पर फोकस कीजिए। मन को ठीक किए बिना तकलीफें कम नहीं होती, लेकिन ऐसा मन ठीक नहीं होता। मन को ठीक करने के लिए मन को क्या सपोर्ट कर रहा है? हमारी बैक, हमारी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि वहीं से रीढ़ की हड्डी में से सारे ज्ञान तंतु, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। तो बैक स्पेशल आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बैक स्पेशल आसन ज़्यादा करेंगे इतना ज़्यादा मन स्थिर होगा। याद रखिए, डायरेक्ट कभी माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि सारे ज्ञान तंतु की मूवमेंट उसकी गतिविधि को प्रभावित करती है। तो आज कौन से आसन करेंगे हम? बैक स्पेशल। जितने 20-25, ये इतने सारे क्यों करते हैं हम 20-25? ताकि उसमें से आप अपने 10-12 चुन लो, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। 10-12 आसन को सिलेक्ट कर लो और वो ध्यान से करो जब करने का। जो आसानी से आप कर सकते हो उन आसन का बार बार प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलो पहले अपने आप को चार्ज कर लेते, पावर बूस्टर करेंगे। यथाशक्ति सीधे बैठिए। सूक्ष्म क्रिया हम डेली करते हैं ताकि हमारी आदत बने, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इट्स ओके। चलो यथाशक्ति, हाथ का सिर्फ माध्यम है, फोकस का नाक से सांस को बाहर फेंकना। पावर बूस्टर क्रिया कहते हैं। ठीक है, 20-25 बार चलो करेंगे पूरा। आंखें बंद, शांत हो जाइए। पूरे शरीर का भीतर से अवलोकन करें। सक्रियता क्या होती है, भीतर की सक्रियता क्या होती है वो जानिए। बाहर से शरीर बिल्कुल स्थिर है, भीतर से प्राण शक्ति को हमने अलर्ट कर दिया। सांस की गति अपने आप बंद हो जाएगी, सिर्फ देखें उसे। सावधान, ब्रह्म मुद्रा करेंगे। थायराइड ग्रंथि को सक्रिय किए बिना फिजिकल कार्य आसानी से नहीं होते, तो इस क्रिया को स्किप नहीं करना है। शुरू 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। विश्राम। सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होनी चाहिए, कंधे का हिलना गलत है। नमन मुद्रा, बैठक स्थिति में आगे झुकना है ताकि एड्रिनल ग्लैंड यानी हमारा नाभि चक्र थोड़ा सा सक्रिय हो। धीरे धीरे आसानी से आगे झुकिए। कपाल का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, और झुकिए और झुकिए और झुकिए, जितना झुक सकते हैं। प्रयत्न जारी रखिए और झुकिए आगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे खूब दबाओ। और आगे झुकिए और कोशिश कीजिए। मस्तिष्क का जमीन को स्पर्श होना चाहिए, प्रयत्न कीजिए। धीरे से सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। जो लोग बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठेंगे या सुखासन में। अब विधिवत बैक स्पेशल आसन का सेशन शुरू करते हैं। जितने भी 15, 20, 25 होंगे सब करेंगे। बीच में कभी भी आप आसन छोड़ सकते हो। सबसे पहला आसन सिंपल बैकवर्ड बेंड। कैसे करना है?
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अदब लगाइए। अब सिर्फ मस्तिष्क को पीछे कीजिए, कमर से झुकना नहीं है, मस्तिष्क को पीछे कीजिए और पीछे और पीछे और पीछे, मस्तिष्क को जितना पीछे कर सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और पीछे। चेस्ट बेंडिंग, छाती से हम पीछे झुकेंगे, कमर सीधी रहेगी। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, विश्राम। ये नॉर्मल भी ऐसा पीछे झुक के तकलीफ को कम कर सकते हो। कुछ नहीं सूझ रहा, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, सिर्फ बैकवर्ड बेंड ले लीजिए, अपने आप मन की गति बदल जाएगी। ये पहला प्रकार था बैकवर्ड बेंड का। दूसरा प्रकार सुलभ मत्स्यासन, बैठक स्थिति में कर सकते हो, पैर फैला के भी कर सकते हो, पलाठी डाल के भी कर सकते हो। जैसे करना है, देखो इस तरह करना है, इस तरह कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो, या वज्रासन में भी कर सकते हो, जो करना है। दोनों मुट्ठी को जोड़िए, एक कोनी टेकिए, दूसरी कोनी टेकिए। अब मस्तिष्क पीछे। तीनों प्रकार में से जो भी प्रकार करना चाहो कीजिए और स्थिर हो जाइए। इस आसन का नाम है सुलभ मत्स्यासन। सीना छत की ओर, आंखें पीछे दीवार की ओर, छाती में थोड़ा सा खींचाओ, गर्दन में खींचाओ। अब लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे वज्रासन में या सुखासन में विश्राम। आसान है, सब कर पाएंगे। आपको 20-25 में से चुने हुए 4-5 सिलेक्ट कर लो जो आप आसानी से कर सकते हो, उसी को बार बार रिपीट कीजिए। तीसरा आसन पर्वतासन। धीरे से उठाइए शरीर को, हाथ को इंटरलॉक कीजिए, कान के पीछे बिल्कुल मेरी तरफ देखिए, किस तरह मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे छत की ओर, कान के पीछे। अब खींचिए और ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए, सीधा पीठ में खिंचाव महसूस करिए आप, गर्दन सीधी। अब थोड़ी सी गर्दन को ऊपर कीजिए और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, आंखें बंद रखें और पीठ में कौन सी जगह खिंचाव महसूस कर रहे हो खूब ध्यान से देखो, बंद आंखों से। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली स्लोली हाथ को नीचे ले आएंगे, विश्राम। तीन आसन हुए। अब 3 प्रकार है शशांक आसन के, तीनों की प्रैक्टिस करते चलो। पहले दोनों घुटने जुड़े हुए, बिल्कुल पहला प्रकार है दोनों घुटने जुड़े हुए, हाथ को आगे खींचना है, जितना आगे हम खींच सकते। ये शशांक आसन पहला प्रकार। और हाथ आगे खींचिए और खींचिए और खींचिए, हाथ पीठ में सुंदर सा खींचाओ। हमारी पीठ के हम 3 हिस्से करेंगे तो ये कुछ 1/3 हिस्से पे इस आसन की इफेक्ट होगी। और खींचिए और खींचिए। खिंचाव का आपको स्वयं अनुभव होना चाहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, किसी भी आसन में सांसें बंद नहीं करेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे पुनः ऊपर आ जाएंगे नॉर्मल स्थिति में।
ये चौथा आसन था शशांकासन पार्ट 1। पार्ट 2 करेंगे अब घुटने में डिस्टेंस, ये 5वां आसन। ये सारे आसन बैक के लिए, बैक स्पेशियल। अब हमारी पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी। धीरे 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 आगे खींचिए और आगे खींचिए और आगे खींचिए। हो सके तो छाती का जमीन को स्पर्श और कपाल का जमीन को स्पर्श, जरूरी नहीं, कोशिश कीजिए। पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए। पीठ की तकलीफें मिट जाएगी, ज्ञान तंतु की सक्रियता बढ़ जाएगी, वक्रीय ज्ञान तंतु सीधे हो जाएंगे। देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा, सांसों पे क्या हो रहा है, चित्त धारणा, हमारा एटीट्यूड क्या है आसन के प्रति, तीनों धारणाओं का अभ्यास भी साथ में करें। धीरे से पुनः नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। छठा आसन करेंगे आप शशांकासन पार्ट 3। इस तरह सीट 90 एंगल, हाथ को आगे खींचिए, और खींचिए, लेकिन सीट 90 एंगल पे। धीरे से 4 पैर पे आ जाएंगे मार्जासन की स्थिति में। 6 आसन किए, अब 7वां करेंगे हम मार्जरासन। मार्जरासन पार्ट 1 7वां आसन है। पार्ट 1 में क्या करेंगे, कमर को खींचे नीचे और मस्तिष्क ऊपर करें, आंखें बंद, पूरा ध्यान कमर पे ले जाइए। मध्य में आएंगे, पीठ और गर्दन सीधा करें। पार्ट 2 कीजिए, खुंद बाहर निकालिए। गर्दन को बेंड कर देंगे, छाती पीछे की पीठ को ऊपर खींचेंगे, पूरा ध्यान शरीर पे। मध्य में आएंगे। 8वां आसन, ये मार्जरासन डायनेमिक है। देखिए किस तरह, इस तरह अपने आप को रोटेट करना है, आगे से 4 बार और पीछे से 4 बार, इस तरह। चलो शुरू कीजिए। 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। इसी अवस्था में विश्रांति। 8 आसन हुए, ये 2 प्रकार मार्जासन के थे। अब 3 प्रकार स्वानासन के, यानी 9 10 और 11 होंगे। पहला प्रकार, लेफ्ट लेग को उठाइए और आगे से राइट हैंड को उठाइए और खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, डरने की कोई जरूरत नहीं, संतुलन बनाए रखें। मध्य में आएंगे, दूसरे हाथ पैर से। याद रखिए, ज्यादातर इफेक्ट हमारी बैक पे हो रही है। ये सारे आसन बैक स्पेशियल है। सांसें नॉर्मल, अगेन मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। अब 9वां आसन, इसी प्रकार का, दोनों राइट साइड के और फिर दोनों लेफ्ट साइड के। स्वानासन पार्ट 2 कहते हैं इसे। पहले राइट लेग को उठाइए, फिर राइट हाथ को उठाइए। कोशिश कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। मध्य में दूसरी साइड से लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पैर खींचना है उसे थोड़ा सा।
पीठ बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरी पीठ में इफेक्ट होनी चाहिए। मध्य में 10वां खाइए। अब 11वां, पैर को फोल्ड करके पकड़ के रखना है। देखिए किस तरह, पीछे से लेफ्ट, आगे से राइट। अब पैर को फोल्ड करके राइट से पकड़े। बिल्कुल डरिए मत और कंपित मत होइए, आसानी से हो सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, दूसरा हाथ पैर फोल्ड कीजिए। मध्य में आइए, वज्रासन में विश्राम। गहरासन किए। अब 4 प्रकार उष्ट्रासन के 12, 13, 14, 15 हो जाए। 4 प्रकार बार बार करेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं। और जब अगर आपका अभ्यास ठीक हो गया तो डायरेक्ट चौथा प्रकार कीजिए। 12वां, देखिए किस तरह हाथ का मत, ये पहला प्रकार है इसका, उष्ट्रासन का पहला प्रकार। और हमारे आसन का 12वां। आगे पुश कीजिए, पीछे झुक जाइए, हाथ कमर पे, सपोर्ट कमर पे। बहुत बेहतरीन आसन है। बैक पेन की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हो, इस आसन का खूब अभ्यास करो। सीधे हो जाएंगे। 13वां, एड़ी को टेकना है इस तरह, कमर को आगे पुश कीजिए, फिर हाथ उठा के घूंटी पकड़ लीजिए। ये 13वां आसन। उष्ट्रासन दूसरा। धीरे से हाथ कमर पे, सीधे हो जाएंगे। अब पैर के पंजे को सीधा करना है और घुटी पकड़नी है। ये 14वां आसन। पहले पुश कीजिए अपने आप को, बेंट हो जाइए, अब घुटी पकड़ लीजिए। मस्तिष्क को पीछे डाल देना है, हाथ का मजबूत सपोर्ट, सारा ध्यान पीठ के बल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सीधे हो जाएंगे। और 15वां आसन जो थोड़ा कठिन है लेकिन अल्टीमेट है। दोनों हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, बेंड हो जाइए, पंजे से पंजा मैच कीजिए, हाथ का पंजा पैर का पंजा। ये 15वां आसन और उष्ट्रासन का चौथा प्रकार। धीरे से, स्लोली स्लोली, अगेन वज्रासन में विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। भिन्न भिन्न श्रेणी, पहले हमने वज्रासन के किए, सुलभ मत्स्यासन किया, फिर 3 प्रकार किए माजरासन के, फिर स्वानासन के, फिर उष्ट्रासन के, 15 प्रकार हुए। अब 16वां करेंगे पेट के बल लेट के। अब श्रेणी शुरू होगी भुजंगासन की श्रेणी। धीरे से पेट के बल लेट जाना है, स्लोली स्लोली। पंद्रह सेकंड की विश्रांति है सेटल होने में। रिवीजन को याद कीजिए, कौन से 15 आसन किए हमने, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। सावधान, 16वां आसन और भुजंगासन का पहला प्रकार। दोनों हाथ छाती के पास, सीना उठाइए, कमर तक का शरीर जमीन से लिप्त, कोहनी बेन, मस्तिष्क पीछे और मस्तिष्क पीछे। भुजंगासन पहला प्रकार और आज के अभ्यास का 16वां आसन। और मस्तिष्क पीछे।
धीरे से नीचे आ जाएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। भुजंगासन दूसरा प्रकार और 17वां आसन, हाथ सीना उठाइए, हाथ उठा लीजिए, सीना ऊपर, पेट पे दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर पे क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उसका ध्यान। विश्रांति। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब 18th आसन और भुजंगासन तीसरा प्रकार, पूरा अपने आप को उठाना है। थोड़ा सा हाथ नीचे ले लीजिए, धीरे से उठाइए, पूरे शरीर को छत की ओर देखिए, हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, शायद शरीर थोड़ा सा हवा में ऊपर आ जाएगा। एक साथ 33 वर्टिब्रा बैकवर्ड बेंड लेती है, मस्तिष्क ऊपर और पीछे बेंड होने का प्रयत्न। धीरे से नीचे आएंगे, सांसों पे ध्यान। उन्नीसवां आसन, अभी सुप्त भुजंगासन। पूरा उठाना है, फिर पैर को फोल्ड करना है। धीरे से उठाइए, पूरे शरीर को कंप्लीट उठाइए। अब पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए, स्थिर हो जाइए बिल्कुल। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पैर सीधे करेंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे, एक हल पे विश्राम दिया। बीसवां आसन सुलभ भुजंगासन। देखिए, अगर आप भुजंगासन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कर सकते, दोनों हाथ की मुट्ठी और कोहनी का सपोर्ट इस तरह। देखिए, मेरी कोहनी का एंगल देखिए 90 एंगल, मुट्ठी और हाथ दोनों, मस्तिष्क ऊपर और पैर फोल्ड कीजिए, मस्तिष्क और ऊपर मस्तिष्क। मस्तिष्क को आगे झुकने मत दीजिए, कांस्टेंट पीछे खींचिए मस्तिष्क और पैर को आगे, दोनों को एक करने का प्रयत्न। पैर का पंजा और मस्तिष्क दोनों का स्पर्श कीजिए, कोशिश कीजिए। कभी स्पर्श नहीं होगा लेकिन कोशिश कर सकते हैं। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। पैर सीधे करेंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे, विश्राम। 20 आसन हो गए स्मूथली। अगर रीढ़ की हड्डी स्थिर है, ठीक है, तो अपने आप मन कंट्रोल में आएगा, इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, गुस्से पे काबू आएगा, उतावलापन, एक्साइटमेंट, जल्दबाजी सब कंट्रोल में आएगा। 21वां आसन भुजंग नौकासन, पेट के लिए और बैक के लिए। देख लीजिए किस तरह करना है। सीना उठाना है, हाथ उठाने हैं, पैर उठाइए पीछे से। भुजंग नौकासन 21st आसन। अपने आप को फ्री कर दीजिए। मैंने आसन किया है, वो भाव से मुक्त हो जाइए, अपने आप को ऊपर लटका दीजिए, पूरा ध्यान पेट पे ले जाइए। बहुत आसान आसन है, सुंदर सा दबाव। पेट की कई तकलीफें मिट जाएगी, पीठ स्वस्थ हो जाएगी, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, नाभि चक्र सब सक्रिय होंगे, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, फैट कम हो जाएगी, वेट कंट्रोल होगा, एसिडिटी की तकलीफ कम हो जाएगी, त्रिदोष संतुलित होंगे। इसी में 22वां आसन है रोलिंग। कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 कीजिए, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मजा आ रही है? और कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, और कीजिए। विश्रांति। फैज कम करनी है तो ये करना पड़ेगा सब। खाना कम करने का मैं बता नहीं सकता आपको, तो ये करने का बता सकता हूं। सिर्फ सांसों पे ध्यान। धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे। 2 आसन अभी बैक, 3 आसन बैक पे, 21वें, 22, 23, 24, 3 आसन अभी बचे। एक साथ टर्न हो जाइए। देख रहे हैं तो टीवी पसंद में आ जाइए। बाईसवां आसन है कंदरासन, वो भी बैक के लिए। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे सीट के पास। हो सके तो घुटी पकड़ने का प्रयत्न। हाथ नहीं पहुंचते तो हाथ को नीचे रखिए। अब धीरे से कमर को उठाइए। पैर का पंजा जमीन से सटाकर रखिए, उसे उठाइए मत। ये कंदरासन है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विशिष्ट आकार प्राप्त होता है पीठ को। कमर की कई तकलीफें, कमर के पीछे जो पीठ है यानी 28 से 33 वर्टिब्रा 33, वह अक्सर तकलीफें होती है। वो तकलीफों से मुक्ति पाना चाहते हो, कंदरासन खूब करो। बहुत बढ़िया आसन है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से नीचे आएंगे। इस पैर ऐसे रखेंगे। अब दूसरा आसन इसी श्रेणी का है। सांसें नॉर्मल। पूर्ण मत्स्यासन। पद्मासन लगाइए जो लोग लगा सकते हो, या सिर्फ अर्ध पद्मासन या सादी पालकी, जो भी लगा सकते हो। फिर दोनों पैर, दोनों हाथ थाइस के नीचे डालिए और सीना उठाइए कंप्लीटली। आगे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। तत्पश्चात कीजिए और फिर स्थिरता होने के पश्चात दीर्घ श्वसन। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पैर फैला देंगे। विश्रांति। 23 आसन कंप्लीट हुए और आखिरी आसन बचा है, जो आपको सिर्फ देखना है, करना नहीं है। आप करना चाहो तो पहले देखो, बाद में करो। लेकिन आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, उनको अभी से आसन सिखाओ। अगर ये आसन सीख गए तो मान लीजिए उनको बैक पेन से जिंदगी भर के लिए मुक्ति मिल गई। इतना पावरफुल बेहतरीन आसन है, जिसे चक्रासन कहते हैं या कमान कहते हैं। देख लीजिए, करने का प्रयत्न ना करें। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। ये आखिरी आसन है। बचपन से करेंगे तो ही कर पाएंगे। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ को सपोर्ट, और धीरे से बजरंग बली का नाम लेके सीना उठाइए। बस एक साथ सारी पीठ, जितने वर्टिब्रा है, जितने ज्ञान तंतु है, जितने सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी है, मज्जारज्जु में, सब ठीक हो जाएगा। पेट में खींचाओ, छाती में खींचाओ, पीठ में, बैकवर्ड में, इसे कमान भी कहते हैं। इसके लिए रिस्ट आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए। छोड़ते वक्त पहले कंधे टेकेंगे, फिर कमर टेकेंगे, फिर पैर फैला देंगे। विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए। इस 24 आसन में से
आप आपके 4, 5 या 6 आसन सिलेक्ट कर लो। अगर आपको बैक की तकलीफ है या आपका मन कंट्रोल में नहीं, आप इमोशंस में ले जाते हो, बार बार आपका मूड चेंज होता है, भावनात्मक तकलीफें हैं, तो पहले 5-6 आसन कीजिए डेली, फिर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे स्लोली स्लोली। कितने आसन किए हमने? हाँ, नाम बोलो, शुरू से बोलो सब, बताओ आप। ऐसा याद मत रख, कैसे याद रहेंगे? पहले वज्रासन में बैठ के 3 बराबर ना, फिर 3 शशांक आसन 6, फिर 2 मार्जरासन के 8, फिर 3 स्वनासन के 11, फिर 4 उष्ट्रासन के 15, फिर 5 भुजंगासन के 20। इस तरह याद रखिए, और 3 बैक के। सब नहीं करने, वरना बैक डबल स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी आप कर सकते हो वो सिलेक्ट कर लो। कोई भी आसन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठ सकते हो, एक ही कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। श्वसन बाद शुद्धि करेंगे। सावधान, कपालभाति करेंगे। एक एक नासिका से सहज कपालभाति, यानी प्रयत्न कम, अपने आप ज्यादा। ऐसा शरीर को मत हिलाइए, शरीर को स्थिर रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंखें बंद। लेफ्ट बॉडी एक्टिव पाएंगे आप। बाएं शरीर की सक्रियता को महसूस कीजिए। भीतर देखिए, शरीर के भीतर आधा शरीर सक्रिय, आधा निष्क्रिय। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक 54 स्ट्रोक करने के पश्चात छोड़ देना है। सहज कुंभक, भीतर ध्यान, आधा शरीर सक्रिय, आधा निष्क्रिय, राइट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट पैसिव। एक साथ एक शरीर में 2 अनुभव भीतर महसूस करें। बंद आंखों से भीतर की सक्रियता को जानिए।
सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड 60 करेंगे, लेकिन सहज, जैसे अपने आप हो रहा है। रिब की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर सीधा, अकड़ नहीं। रेचक, पूरक, पहला राउंड शुरू। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सफेद रंग को देखने का प्रयत्न, बंद आंखों से सिर्फ व्हाइट कलर को देखिए, जैसे बर्फ से लदा हुआ पहाड़, बर्फ की चादर, दूध का सरोवर, सफेद रंग का बहुत बड़ा पर्दा, सफेद रंग की ध्वजा, सिर्फ व्हाइट कलर को देखिए। मीलों तक फैली ग्लेशियर, बार बार देखिए उसको। आगे पूरा फैला हुआ सफेद रंग, पीछे भी पूरा फिर सफेद रंग, बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर सफेद रंग, ऊपर व्हाइट कलर, नीचे भी व्हाइट कलर, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ सफेद रंग को देखिए और महसूस करें। बार बार सफेद रंग को देखना है, मन भटक जाता है, बाद में उसको पकड़ के खींच के वापस सफेद रंग पे ले आइए। खूब सरस, सावधान। दूसरा राउंड कपालभाति का। तत्पश्चात भगवे रंग को देखें। रेत की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, 60 स्ट्रोक। शून्य कुंभक में भगवे रंग को देखने का प्रयत्न, जैसे उगता हुआ सूर्य, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, भगवे फूलों का बाग, आगे भगवा रंग सैफरन कलर, पीछे भगवा रंग, बाईं ओर भगवा रंग, दाहिनी और भगवा रंग, ऊपर आसमान पूरा भगवे रंग से रंगा हुआ और नीचे धरती माता भी भगवे रंग से रंगी हुई। चारों ओर भगवा रंग देखिए। बार बार देखिए, फोकस्ड हो जाइए। सावधान। तीसरा स्ट्रोक 60 स्ट्रोक कपालभाति के और आखिरी राउंड। तीसरे राउंड के पश्चात आसमानी रंग यानी लाइट ब्लू कलर या नीले रंग का आसमान देखने का प्रयत्न। सावधान। रेत की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचा, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक नील रंग के आसमान को देखने का प्रयत्न, इनफाइनाइट आकाश, लाइट ब्लू कलर, निरभ्र आकाश, क्लीन आकाश, मीलों तक फैला हुआ इनफाइनाइट अनंत आकाश, बार बार देखने का प्रयत्न, निरभ्र आकाश, अनंत आकाश, नील रंगी आकाश, अनंत असीम इनफाइनाइट, भीतर भी ऐसा ही एक आकाश तत्व है जो अनंत है, असीम है। बार बार देखिए, चारों ओर आसमानी रंग, गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ का घर्षण करके बंद आंखों से चेहरे पे स्पर्श करवाइए और धीरे से आंखें खोलिए। मन की सबसे बड़ी अशुद्धि क्या है? गुस्सा आता है। गुस्से को कंट्रोल करना है कि व्हाइट रंग का आलम बन लीजिए। फिर बहुत ग्रीड होती है, दिल मांगे मोर और चाहिए। एक पैक फ्री है, उसमें सब लोग फंस जाते हैं ना। एक पैक फ्री होता है ना, एक्चुअली उसकी प्राइस डबल कर देते हैं, फिर एक पैक फ्री देते हैं। हम लोग लेते हैं क्योंकि फ्री है। दैट्स अ ग्रीड। ग्रीड कंट्रोल करना है तो भगवे रंग को, माया कंट्रोल करनी है तो भगवे रंग को, और ईगो कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी रुकावट ईगो, पता भी नहीं ईगो कब आ जाता है। पैसे का ईगो होता है, रूप का होता है, धन का होता है, पद का होता है, स्टेटस का होता है। उसे दूर करना है तो आसमान को देखिए। ये समराइज्ड फॉर्म में मन की अशुद्धि है। इस अशुद्धि को आप 50 बना सकते हो। उसको कंडेंस करेंगे तो क्रोध मान माया लोभ। कंट्रोल करना है तो 3 रंग का सहारा लीजिए। 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे अपने आप। अब मन की ताकत को बढ़ाइए, प्राण शक्ति को बढ़ाइए। अपने आप करेंगे 5 मिनट बिना रुके अनुलोम विलोम, यानी लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना सांस को, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, बस यही करो। राइट बंद कीजिए, ब्रीथ की अड़ी सीधी, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। इस तरह चालू रखिए।
आखिरी रेचक बाईनासिका से कीजिए और प्राणायाम पूर्ण करें। तीन बार भ्रामरी। जैसे नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत बुरे विचार आते हैं कि ऐसी घटनाएं घटती है, उसे आत्म ध्यान कहते हैं। और गुस्सा आता है, उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग और गुस्सा आता है तब हम इनडायरेक्टली फोकस्ड हो जाते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित, लेकिन वो नेगेटिव ध्यान है, वो नहीं करना है। तो ऐसे नेगेटिव सोच और नेगेटिव ध्यान से बचना है, गुस्से से। तो एक भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। अगेन वेरी पावरफुल टूल, मन को शांत करने के लिए। कान बंद कीजिए, लंबा रेचक करना है आवाज के साथ, गोरे के आवाज के साथ पूरा। शांत शांत शांत। अशांत को, मन को शांत करना है। बहुत डिस्टर्ब है, पीस ऑफ माइंड चाहिए। फ्रस्ट्रेशन है, उसमें से बाहर निकलना है, स्ट्रेस से बाहर निकलना है। 20-25 भ्रामरी एक साथ करो, अपने आप बदलाव आ जाएगा। और एक साथ सब कुछ चाहिए, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशंस पे कंट्रोल, एनर्जी, ऊर्जा, प्राण। ओंकार कीजिए, प्रत्येक ओंकार एक बार करेंगे। 4 ओंकार है, एक बार करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, हाथे पान पूरा। लघु लहरी 12 ओंकार के साथ पूरा। ब्राह्मणी ओंकार, कान बंद करेंगे पूरा। ओम। और चौथा ओंकार तरंग वाहिनी, बीच में 2 बार ओम पूरक करेंगे पूरा। ओम 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 ओम
शांत शांत। ओंकार नाद को सुनने का प्रयत्न, कंपन को महसूस करने का प्रयत्न, भीतर हो रहे बदलाव को जानने की कोशिश। शांति पाठ, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करें। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे के पुनः स्पर्श करो। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्त